तो यहाँ पीडीपी महिला मोर्चा ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ बिजली से जुड़ी अब नई समस्याएं उभरती जा रही हैं और इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है और पीडीपी की महिला मोर्चा ने इस गुस्से का इजहार किया है इस प्रदर्शन के जरिए। पीक आवर्स जो निर्धारित किए गए हैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 10 बजे तक, और बिजली की खपत पर 20% एक्स्ट्रा टैरिफ वसूला जाएगा। ये एक प्रस्ताव है जो केपीडीसीएल ने संयुक्त विद्युत निगम आयोग यानी जेईआरसी से इसकी अनुमति मांगी है और इसी के खिलाफ ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा था वो वादियों में छाया हुआ था, उसके बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का, उसको लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा था। और अब ये तीसरी मांग, ये तीसरा मुद्दा बिजली से जुड़ा हुआ जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गूंज रहा है, जहां पीक आवर्स में 20% अतिरिक्त शुल्क लेने को लेकर यह प्रस्ताव रखा गया है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सरोज कफील का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, देखिए ये तीसरा मुद्दा जुड़ चुका है। पहला स्मार्ट मीटर, दूसरा 200 यूनिट फ्री बिजली और तीसरा पीक आवर्स में एक्स्ट्रा 20% टैरिफ वसूलने का। इसको लेकर लोगों की नाराजगी एनसी के खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही है। सरोज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हालांकि देखिए, अभी आपको बताऊं, ये एक प्रपोजल आया था केपीडीसीएल की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो पीक आवर्स होते हैं, जिस तरह से आप कह रहे थे अभी, सुबह 6 से लेकर 9 तक और शाम को 5 से लेकर 10 बजे तक सर्च चार्ज किया जाएगा। यानी सर्च चार्ज करने का मतलब है कि 20% इलेक्ट्रिसिटी में जो आप इस्तेमाल करते हैं उस पर 20% आपको ज्यादा देना होगा। हालांकि ये जो रिपोर्ट है, अभी आपको बताते चलूं, ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास है, जेईसीआर के पास है, और अब इस पे किस तरह से नजरसानी होगी वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जैस्मिन, के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिए जाएंगे। फिर उसके बाद नैरेटिव चेंज होता है, कहा जाता है कि जब तक सारे स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन एलिजिबल है जो ये 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। अब आप देख लीजिए, नया मुद्दा उठा है। अब आप देखेंगे इसमें गवर्नमेंट अकाउंटेबल क्यों है, क्योंकि जो ये डिपार्टमेंट है केपीडीसीएल का, ये डायरेक्टली सीएम उमर अब्दुल्ला के पास आता है, गवर्नमेंट के पास आता है। इसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सेंटर की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती है, जिसके चलते हुए हम देख रहे हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज, उनकी मुख्तलिफ प्रक्रिया है। अब देख लीजिए, बीजेपी कह रहा है कि ये तो एंटी पीपल है, वही पीडीपी की माने तो कह रहे हैं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वादा कुछ और किया गया था लोगों से, उनको डिलीवर कुछ और किया जा रहा है। अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है, वो आने वाले दिनों में वो लोग भी अब सड़कों पे बाहर निकलेंगे। उन्होंने भी कहा कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल सरोज, मुद्दा यही है, बिल्कुल सरोज, मुद्दा यही है कि ये सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है, और जम्मू कश्मीर में वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी कोई लग्जरी नहीं है, इट्स अ बेसिक। क्योंकि जब चिलई कलान आ जाएगा या फिर जब पीक सर्दियों का मौसम होगा, उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इस्तेमाल होती है। लोगों को राहत देने के बजाय उन पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। अब ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां जिनका जिक्र आपने किया, पीडीपी तो भुना ही रही है, इसके अलावा अवामी इत्तेहाद पार्टी है, बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का मुद्दा अब सीधे तौर पर राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और हर एक पार्टी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही मौके होते हैं जिस वक्त ऑपोजिशन में जो लीडर्स खड़े होते हैं उनको कुछ बोलने का मौका मिलता है। और देखिए, जिस तरह से अभी आपने कहा कि ये मुद्दा जो है लग्जरी का नहीं है, बेसिक नेसेसिटी का है, अभी आने वाला चले कलान भी है, लेकिन उससे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल मुद्दा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। उसका कारण ये है कि बार बार हमने देखा है पिछले कई सालों में, जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हुए हैं, तब यहाँ के लोकल्स ने एक ही सवाल पूछा है, फिर उस वक्त कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पावर में हो, जब हम खुद इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, कई सारे ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके चलते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर बेचते हैं, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड क्यों नहीं कर पाते हैं? तो ये एक इमोशनल मुद्दा है रादर देन जो बेसिक नेसेसिटी है, जिसके चलते हुए एक जो आपने देखा अभी हाल ही में जो बड़गाम देखा आपने, चलिए नगरोटा तो छोड़ दीजिए, उसका एक सबसे बड़ा कारण भी जो रहा कहीं ना कहीं एनसी का, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, उसमें यह था कि उससे पहले जो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद ये कहा गया कि स्मार्ट सिटी, ये माफ कीजिएगा स्मार्ट मीटर्स जो है ये मैंडेटरी कर दिए जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था। तो जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था इमोशनल मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि अगर स्मार्ट मीटर्स को लेके ये बयानबाजी ना हुई होती, शायद कहीं ना कहीं बड़गाम में रिजल्ट अलग होते। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं इमोशनल मुद्दा है, और स्पेशली विंटर्स में आप खुद जानते हैं कि किस तरह यहां क्राइसिस रहती है। क्रूड इलेक्ट्रिसिटी जो अप्लायंसेस होते हैं वो इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं सर्वाइवल के लिए। आप देख लीजिए आज भी टेम्परेचर -3.2 था, हालांकि चले कलान शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैस्मिन जहां पे इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हम लोग खुद ग्राउंड पे जा रहे हैं, और आपके पास जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप गर्म पानी नहीं कर सकते। आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज है, सैनिटाइज वाटर है, बॉयल करना है, वो आप पी नहीं सकते हैं। जिसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि अभी कुछ टाइम पहले यहां पे जो शहर खास डाउनटाउन का एरिया था वहां पर भी जॉन्डिस के कई सारे केसेस निकले थे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए इमोशनल मुद्दा है, और ये एक सरोज, लेकिन इस बीच केपीडीसीएल के एक अधिकारी का ये बयान भी है कि उन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन, ये जो प्रस्ताव आया है, ये केंद्र के नोटिफिकेशन के अधीन आया है, यानी कि केंद्र के प्रस्ताव, यानी कि केंद्र की अधिसूचना के अंतर्गत आया है। वो क्या मसला है? नहीं, जब तक प्रेजेंट गवर्नमेंट के दस्तखत नहीं होंगे इस पे, ये झूठ। देखिए केपीडीसीएल जो है वो सीधा प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंडर आता है। जब तक वहां से दस्तखत होके नहीं आते हैं, भले ही फिर वो सीएम के दस्तखत हो, डिप्टी सीएम के दस्तखत हो, जब तक उनके दस्तखत नहीं होते हैं तब तक ये ऑर्डर सामने नहीं आता है। तो ये कहना झूठ होगा कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनकी मर्जी के बिना ये ऑर्डर जो है ये बाहर नहीं आता। हालांकि देखिए अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये प्रस्ताव आगे रखा गया है सामने। अब इस पे इंप्लीमेंटेशन अगर हुई तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बाहर आएंगे। और जिस वक्त अभी हम बात कर रहे हैं जैस्मिन, यहां पर फोर शोर का इलाका है निशात में, वहां पर भी अभी कई सारी ख्वातीन बाहर निकली हैं उस एरिया से और प्रोटेस्ट कर रही है यहां पर। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, अगर इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन होती है तब कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक और बहुत बड़ा धचका हो गया, क्योंकि लोगों के लिए ये इमोशनल मुद्दा है। बिल्कुल सरोज, आप नजर बना के रखें। जैसे कि आपने कहा कि अभी और जगह भी निशात के पास भी प्रदर्शन हो रहा है, उससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह स्मार्ट मीटर को लेकर, 200 यूनिट फ्री बिजली को लेकर, और अब ये तीसरा उसमें एडिशन ऐड ऑन हो गया है, ये 20% अतिरिक्त टैरिफ, इसको लेकर लोगों का गुस्सा है। इमोशनल मुद्दा जरूर है, लेकिन इस पर राजनीतिक पार्टियां भी जमकर बयानबाजी कर रही हैं सरोज। और जैसे कि आपने भी एकदम सही फरमाया कि बडगाम में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हारने का एक मुद्दा था तो वो 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके उसे ना देना और स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में क्लैरिटी नहीं थी। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त, सरोज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने बडगाम उपचुनावों के प्रचार के दौरान इस बात को कहा बहुत क्लियर एंड लाउड कि आपका स्मार्ट मीटर लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 200 यूनिट फ्री बिजली अगर आपको चाहिए तो उसका काउंट, उसका कैलकुलेशन तो स्मार्ट मीटर के जरिए ही होगा। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो क्लियर बयान उस वक्त था, अगर ये इस विरोध प्रदर्शन के शुरुआत में ही लोगों को क्लियर कर देते तो शायद ये सेंटिमेंट इतना ना भड़कता, ऐसा मैं समझूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। साथ ही साथ न सिर्फ सीएम उमर अब्दुल्ला का, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी ये बयान आया था कि अच्छा देख लीजिए यहां पर अपनी पार्टी जो है अल्ताफ बुखारी की, उन्होंने भी इसी मुद्दे को एक बहुत ही सरल तरीके में सामने रखा है कि इस वक्त यहाँ इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज होती है। तो कहाँ जो ये सर्ज है इस वक्त, जहां पर आप 120 रुपए सुबह दे रहे थे, अब आपको उसका 160 रुपए 180 रुपए देना होगा। कई सारी ऐसी फैमिलीज है जिनके पास अभी स्मार्ट मीटर लगे भी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम हमें जो बेसिक नेसेसिटी थी, पहले एक कैप रखी जाती थी जैस्मिन कई सारे इलाकों में, जहां पर आपको एक 1200 रुपए का डाउन पेमेंट देना होता था और उसके बाद आप एक सेड यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो इस्तेमाल कर सकते थे। अब वो भी हटा दिए गए हैं स्मार्ट मीटर्स के लगाने के बाद। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इस वक्त असमंजस में है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर की आप जानते हैं, पहलगाम के बाद टूरिज्म हिट हुआ, उसके बाद आपने देखा कि बाढ़ की जो आपदा आई, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे हिट हुआ। तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी लोगों को, जिस तरह से मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि ये पावर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वाटर क्राइसिस उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना
इतना इलेक्ट्रिसिटी का एक इमोशनल मुद्दा है। बार बार सवाल पूछा जाता है कि जब हम लोग खुद इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो हम पे ही इतना पैसा क्यों, और साथ ही साथ अभी सर्ज भी क्यों। एक सेकंड में आपको यहाँ रोक रही हूँ सरोज, एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल सरोज, एक सेकंड, एक ब्रेकिंग आई है, दे दें, फिर मैं आपसे सवाल लेती हूँ। महिला मोर्चा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। जिस तरह से पीडीपी की महिला मोर्चा 20% अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। उसको लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। हमारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही थी, पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो पावर टैरिफ्स को लेकर किया जा रहा था उस पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा हमारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट सामने आया है। सरोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए सरोज से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। और 2019 का हवाला उन्होंने दिया है कि उनके डेमोक्रेटिक राइट्स 2019 से उनके ऊपर रोक लगाई जा रही है, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को असॉल्ट किया जा रहा है, ऐसा महबूबा मुफ्ती का ये बड़ा आरोप उस वक्त सामने आया जब पीडीपी की महिला मोर्चा 20% अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर विरोध कर रही थी। और जम्मू कश्मीर में बिजली बिल को लेकर यह बड़ा मुद्दा तूल पकड़ रहा है, जहां एक तरफ 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने किया था, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां उसे भुना रही हैं। इस बीच पीक आवर्स में सुबह 6 बजे से 10 बजे और शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक 20% अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर जिस तरह से प्रस्ताव आया है, हालांकि ये प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है, इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रस्ताव है केपीडीसीएल की तरफ से। और इसको लेकर पीडीपी महिला मोर्चा आज प्रदर्शन कर रही थी, जिन्हें पुलिस ने रोका है।